राघवपुर नाम का एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पास 2 अंडे थे। उन दोनों अंडे से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। अब कुछ महीनों में चिड़िया के बच्चे उन अंडों से बाहर आ जाएंगे। चिड़िया बहुत गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी और घर चलाती थी। चिड़िया एक दिन सेठ चंदूलाल के पास पैसे मांगने गई। कहती है कि सेठ जी, मुझको थोड़े पैसे दीजिए, मेरे बच्चे अंडे से बाहर आने वाले हैं, उनके लिए हमको घर बनाना है। सेठ चंदूलाल कहता है कि नहीं, अब तुमको नहीं दूंगा। तुम पिछले ही महीने कुछ पैसे लेकर गई थी, वह पैसे अभी तक नहीं दी, चली जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे अपने घर के तरफ चल पड़ी। इधर शाम होने वाला था। चिड़िया थोड़े ही समय में अपने घर चली आई। घर आकर कहती है कि हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस बेचारे गरीब को। टुनटुनी चिड़िया यह बात कहकर अपने घोंसले में सो गई। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी, देखी कि बाहर सारे बर्फ गिर रहे थे। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं। चिड़िया उन अंडों को लेकर अपनी सहेली मीनू चिड़िया के पास गई। धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लगे। कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच गई। जाकर कहती है कि अरे मीनू बहन, जरा दरवाजा खोलो तो। उसकी सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आई। कहती है कि अरे बहन, ये क्या हुआ, इतनी बर्फ में तुम बाहर क्यों निकली हो। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली कि क्या कहूँ बहन, क्या कहूँ बहन, इस गरीब की हालत। मेरे अंडा इन बर्फ में भीग कर खराब हो जाएंगे। क्या मेरे अंडे को आप रख लोगी। मीनू चिड़िया कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ, मैं नहीं रखूंगी बहन, तुम चली जाओ। इतना कहकर उसकी सहेली मीनू चिड़िया चली गई घर के अंदर। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अंडों को लेकर दूसरे जंगल में चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक कालू कौवे का घर मिला। कहती है कि कौवा भैया, क्या आप मेरे अंडों को रख लेंगे, इतनी सर्दियों में मेरा अंडा खराब हो जाएगा। कालू कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो बहन, दो, मैं तुम्हारे अंडे को अच्छे से रख देता हूँ। चिड़िया अपने दोनों अंडे को दे दी और कौवा अपने घर में रख दिया। फिर चिड़िया चली गई अपना घर दोबारा बनाने के लिए। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। चिड़िया सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा की घर बनाने के लिए। फिर उन लकड़ियों को चिड़िया अपने चोंच में पकड़कर घने जंगल के तरफ चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक फरा हुआ आम के पेड़ मिला। चिड़िया कहती है कि क्यों नहीं इसी आम के पेड़ पर अपना घर बना लूं। फिर चिड़िया उसी आम पे अपना घर बनाने लगी। कुछ समय बहुत मेहनत की, अंधेरा हो गया। रात भर चिड़िया उस घर को बना ही रही थी और इधर बर्फ भी गिरना बंद नहीं हो रहा था। चिड़िया रात भर मेहनत करती रही। सुबह चिड़िया अपना घर बनाकर रेडी कर दी। फिर कहती है कि घर तो बन गया, अब चलती हूँ अपने अंडों को लाने। चिड़िया अपने अंडों को लाने के लिए कौवे के पास गई। कौवा अपने घर पे नहीं था। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब यह कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चल पड़ती हूँ। चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घर चल पड़ी। उन अंडों को लेकर चिड़िया अपने घर जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी रास्ते में चिड़िया के पैर से वो दोनों अंडे छूट गए और नीचे जमीन पर गिर पड़े। वो दोनों अंडे एक साथ फूट गए। चिड़िया उन अंडों को फूटते देखकर कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं, मेरे पास जो अंडे थे वो भी फूट गए। हे भगवान, इस गरीब को कितना सजा दोगे। ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उन अंडों को छोड़कर अपने घर चली गई। रास्ते में चिड़िया रोते जा रही थी। तभी देखती है कि एक सोने का अंडा गिरा पड़ा था। चिड़िया उस अंडे को देखकर कहती है कि अरे ये क्या है, मैंने तो इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। चिड़िया उसके पास गई। पास जाकर
जैसे चिड़िया दो चोंच मारी उस अंडे पर, तभी वह अंडा फूट गया और उस अंडे से एक बहुत सुंदर चूजा निकला। उस चूजे को देखकर चिड़िया मन ही मन खुश हो गई। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडे दी थी। चिड़िया हर दिन उस अंडों को सोया करती थी। उन तीनों अंडों को सेवा अच्छे से किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। इधर टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाना चुनकर शाम के टाइम घर वापस आ रही थी। कुछ ही समय लग गए। घर आई तो देखी कि चिड़िया का एक अंडा फूट चुका है। चिड़िया उन अंडों को देखकर रोने लगी। कहती है कि हे भगवान, ये कैसा जुल्म हो रहा है मेरे साथ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर कुछ देर रोई। थोड़े देर बाद अंधेरा हो गया। चिड़िया रोते रोते वहीं पर सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी एक मीनू चिड़िया आई और कहती है कि अरे टुनटुनी बहन, तुम अभी सो रही हो, उठो, देखो सुबह हो गया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उठी और कहती है कि मीनू बहन देखो ना, मेरा एक अंडा पता नहीं। मीनू चिड़िया कहती है कि चुप हो जाओ मेरी बहना, हम सारे पक्षियों को ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ता है। तुम चुप हो जाओ, सब सही हो जाएगा। चलो अगले जंगल में पानी पीने सुबह के टाइम चलें। फिर टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों एक साथ बगल के जंगल में चल पड़े पानी पीने के लिए। थोड़े देर बीत गया। दोनों पक्षी एक साथ पानी पी रहे थे। तालाब के किनारे पानी पीकर दोनों एक साथ घर के तरफ चल पड़े। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि बहन, मेरे दोनों अंडे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा ना। मीनू चिड़िया कहती है कि बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंडे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, भगवान रक्षा करेंगे। ये दोनों चिड़िया आपस में बातें करते करते घर लौट आई। राघवपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ पर अपना घर बनाकर रहा करती थी। हर दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ चंदूलाल के घर काम करती थी और अपने घर आकर रोजीना सोया करती थी। एक दिन सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घर के सामने बैठी थी। तभी उसके घर में कुछ गिरने का आवाज आया। चिड़िया कहती है कि चलो देखा जाए। जाती है अपने घर में तो देखती है कि एक सोने का सिक्का गिरा पड़ा था। चिड़िया उसको लेकर बोलती है कि अरे, यह सोने का सिक्का कहाँ से आया, वो भी मेरे घर में। हे भगवान, कोई गलत काम तो नहीं हुआ। यह बात सोचकर अगले दिन चिड़िया बगल के जंगल में गई रानू चिड़िया के घर। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार और दिमागी थी। उस जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से ही राय लिया करते थे। टुनटुनी चिड़िया भी गई और बोलती है कि बहन, जरा इस सिक्के को देखो तो यह कहाँ से आया है। रानू चिड़िया फटाक से उस सिक्के को ली और अंदर गई अपने घर में। कुछ देर बाद आई तो बोली कि यह सिक्का तो जादुई सिक्का है, यह सिक्का तुमको कहाँ मिला। टुनटुनी चिड़िया बोली कि ये मेरे घर में धड़ाम से गिरा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लाई। फिर ये दोनों पक्षी चिड़िया के घर के तरफ चल पड़े जांच करने के लिए। कुछ ही देर बाद चिड़िया के घर पहुँचे तो देखे कि एक और सोने का ईंट गिरा है। चिड़िया उस ईंट को देखते ही फटाक से उठाई। रानू चिड़िया समझ गई कि यह कोई मामूली घर नहीं, जादुई घर है। फिर बोलती है कि टुनटुनी चिड़िया, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा सामान छूट गया है। रानू चिड़िया इतना कहकर फटाफट चल पड़ी। रानू चिड़िया पूरे रास्ते में यही बात सोच रही थी कि
कुछ न कुछ उस घर में तो है, इसीलिए उस घर से सोने का सिक्का या सोने का ईंट निकल रहा है। चिड़िया तो झूठ बोलकर अपने घर चली आई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर यही बातें सोच रही थी कि क्या कुछ है उस घर में, तभी सोने का सिक्का मिल रहा है। हर समय चिड़िया उसी बात में रहा करती थी। कहती है कि चलती हूँ अब टुनटुनी चिड़िया के पास। गई तो कुछ समय लग गए, शाम होने लगा। चिड़िया के पास गई तो बोलती है कि बहन, मुझको आज रात यहीं पर रह जाने दो, बाहर अंधेरा हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि अरे बहन, डरती क्यों हो, मैं कुछ तो कह भी नहीं रही हूँ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया भोजन पकाने लगी